सर्दियां अभी अभी शुरू हुई थीं। हवा में हल्की ठंड नहीं बल्कि चुभन थी जो सीधे हड्डियों में उतर जाती है। ऐसे मौसम में अमीर घरों में रजाइयां निकल आती हैं, लेकिन गरीबों के घरों में चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। इसी गांव के किनारे मिट्टी और टूटे खपरैल से बने एक छोटे से घर में शांति अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। घर में पैसे कम थे लेकिन भूख उससे भी ज्यादा। आंगन में चूल्हा जल रहा था पर आग कम और धुआं ज्यादा था। पायल और नेहा चावल चरा रही थीं। हाथ चल रहे थे पर दिमाग आने वाले कल में अटका था। उनकी बातों में सर्दी से ज्यादा आने वाले खर्चों की ठंड घुली हुई थी। पायल ने आग में लकड़ी डालते हुए आने वाले दिनों की चिंता में आवाज उठाई। सर्दी अभी शुरू हुई है नेहा, काम अब और बढ़ेगा पर मजदूरी वही रहेगी। पता नहीं ये महीना कैसे कटेगा। नेहा ने खाली कटोरी को देखते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया। और ठंड में खाने पीने की जरूरत भी ज्यादा होती है दीदी, पर घर में तो पहले से ही कमी है। उनकी बातें सुनकर पास खाट पर बैठी शांति बोल पड़ी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ वर्षों का अनुभव था। शांति ने अपनी बहुओं की ओर देखा और ठंडी सांस लेकर बोली, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा। मौसम बदलता है पर किस्मत नहीं बदलती। हर साल यही सोचते हैं शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, पर हर सर्दी और ठंडी हो जाती है। चूल्हे की आग की तरह कमरे में भी कुछ पल को सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुला। यश और बच्चे घर लौट आए। दिन भर की मजदूरी उनके चेहरों से साफ छलक रही थी। रोहन ने थकान छुपाते हुए कहा, खाना लगा दो, काम पर फिर निकलना, आज जरा देर हो गई। सब जमीन पर बैठ। थालियों में थोड़े चावल और बहुत पतली दाल थी। कोई पेट भर कर नहीं खा रहा था पर कोई शिकायत भी नहीं कर रहा था। खाना खत्म होते ही चिंटू माँ की ओर देखने लगा। मासूम आवाज में उसने सवाल किया, मम्मी अभी भी भूख लग रही है। पिंकी भी धीरे से बोल पड़ी, मुझे भी। चूल्हे के पास सिर्फ एक कटोरी चावल बची थी। पायल ने बिना रुके वह चावल बच्चों में बांट दिए। शांति सब समझ चुकी थी। उसे पता था दोनों बहुएं भूखी हैं। कांपती आवाज में शांति बोली, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है। मुझसे ये भूख नहीं देखी जाती बेटा। भगवान, क्या पेट भर खाना मांगना भी इतना बड़ा अपराध है? रोहन और यश खड़े हुए। थकान थी पर हार नहीं। रोहन ने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, हम और मेहनत करेंगे, घर को ऐसे नहीं रहने देंगे। यश ने सिर हिलाकर जोड़ा, आज ज्यादा मजदूरी लाने की कोशिश करेंगे, चाहे देर रात क्यों न हो जाए। ठंडी रात में एक छोटी सी उम्मीद जल उठी। गरीबी सिर्फ पेट नहीं तोड़ती, हिम्मत भी तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जो भूख में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े वही सच में अमीर होता है। अगर आपने भी कभी भूख का दर्द देखा या जिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी सच्ची जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।